नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ जौनपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बभनिया ग्राम सभा में, जहां पर बीती रात एक दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। और बात हम करें कि उसका जो है जीने खाने का सहारा था, उसको जो है जला दिया गया है। और थोड़ी सी बात को लेकर विवाद होता है, और विवाद होने के बाद जो है उनके साथ जो है जला दिया जाता है। और उसके बाद जो है हम उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे घटना घटित हुई है। माता जी, आपके साथ क्या कैसे घटना घटित हुई, कैसे इसे जला दिया गया है? मेरा लड़का था, हम घर पे साहब, जी। ये लड़का से रात की धमकी दिया, बोल रहे लड़के, वही लड़का से आया था। दो चार आदमी के सामने बोला कि तुम क्यों बोल रहा, तुम्हारी मैं दुकान जला दूंगी। रात में देखा, दो चार आदमी के सामने सब लोग सुने थे, लेकिन इस समय कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? किए थे मीरगंज में, गई, कोई नहीं सुनाई हुआ। पहले का केस नहीं सुनाई, अब की केस नहीं सुनाई हो रही है। पहले पहले का क्या विवाद था? पहले का कुछ विवाद रहा होगा। पहले का विवाद था कि दुकान हटा लो। केवल इतनी सी बात को लेकर विवाद चल रहा है। हाँ, खाते थे उधार, पैसा मांगते थे तो मारते हैं। कौन मारता है? मारता है वो जय शुक्ला था, बाबा मालवी थे, ये दो आदमी थी उसमें। तब तो हाँ हाँ, तब जो कहा था वही लड़का था, छोटा लड़का था। उसको समझाने के लिए मेरा भाई गया था, उसको गाली भी दिया। वो बोल रहा तुम कौन होते हैं बोलने वाले। हाँ, केवल इतनी सी विवाद को लेकर आपका जो है कि कितना सामान हाँ, नुकसान हुआ है? इस इतनी भी बात के लिए हमारा लाख का सामान गया है, कम से कम लाख तक था, उससे कम नहीं। तो अभी 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 आप लोगों ने क्या अभी जीने का जो रोजमर्रा का साधन है वो कैसे चलने वाला है इसके लिए? अब कैसे करें, यही सहारा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल माँ बाप हैं, इसी के सहारे रहते हैं। और भाई का दवाई भी चल रहा है। हमारा दिल्ली में दो हुआ था? दिल्ली में गए, दो लड़का था, नाती थे, बेटा था, चार आदमी वहाँ पे जल गया। और यहाँ पे आग लगा दी है हमारे लोग के। वही वही नहीं, दिल्ली में दूसरा, दिल्ली में हो गया, गैस से जल गया। वो अलग में थे। यहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में बताइए। अभी जो मुसीबत तो इन्हीं के अभी ऊपर है। अभी अभी जो है आप लोगों ने जब मीरगंज थाने पे गए थे तो थाना अध्यक्ष द्वारा क्या क्या कहा गया, क्या? वहाँ पे गए थे, वो बोले, और नेकपाल ने वहाँ पे क्या कहा कि वहाँ से दुकान हटा लो, वहाँ पे दुकान रहेगी तो विवाद होएगा। अच्छा, हाँ, यही थाना अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया मीरगंज द्वारा। तो किस का क्या कहे चाचा जी आपको? अभी थाना अध्यक्ष द्वारा आप गए थे तो वहाँ क्या कहा गया आपको? वहाँ ये कहे हैं कि जो है वहाँ से दुकान हटा लो, तुम्हारा रोज कुछ कोई ना कोई विवाद होता है। नेकपाल भी थे, वो भी बोले कि यहाँ से दुकान हटा लो, तुम्हारे साथ रोज विवाद होता है। बताइए हमने कौन सा विवाद किया है? हुँ? कौन सा गलती किया हमने? गलती तो लोग कर रहे हैं ना हमारे साथ। इसके पहले भी विवाद होता रहा है हाँ, आपसे? हाँ, यहाँ बताओ दुकान में आके विवाद करने का क्या मतलब है? हैं? हमने किसी क्या बिगाड़ा है? धमकी धमकी दिए थे धमकी कुछ दी। दबंग व्यक्ति, कैसे क्या बोले थे? बोलते हैं कि यहाँ से हटा लो दुकान, हैं? और उधार खा के चले जाते हैं, पैसा देते नहीं है। बताओ, उधार दे के हम अपनी दुकान चला लेंगे? बताइए कैसे तो चलाएँगे? कहीं न कहीं देखिए ये हाल है। हम अपने कैमरामैन साहब को कहेंगे कि दिखाएँ किस तरह से यहाँ पे जलाया गया है। यहाँ पे देखिए साइकिल थी, साइकिल जो आने-जाने का इनका साधन हुआ करता था, उसे भी जला दिया गया है। यहाँ तख्त रखा है, उसे भी जला दिया गया है। यहाँ पे कुछ बनाने का सामग्री हुआ करता था, उसे भी जला दिया गया है और दुकान को जला दिया गया है। जिसके बाद अब ये देखना यह है कि क्या जैसे जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है और उन्हें न्याय कैसे मिलेगा ऐसे में। और जहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार न्याय की बात करते रहते हैं और दबंग दबंग व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते रहते हैं, उसी में एक ऐसा सिलसिला यह भी देखने को मिला है कि उनका जो है रातों रात जो है दुकान जला दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पे कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, ना उनके जो है दुख में सम्मिलित होने आ रहा है। केवल जो है आश्वासन ये दिया जा रहा है कि उसे दुकान को हटा लिया जाए, नहीं तो ये आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इनके लड़के भी हैं, उनसे जो विवाद हुआ था उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनसे विवाद हुआ था और उसके बाद जो है क्या क्या हुआ था आपके साथ, कैसे विवाद हुआ, कारण ये क्या था इसका? कारण कुछ नहीं था, बस दुकान थी, दुकान को किराया भाड़ा माँगते थे,
बोलते कौन मांगता था ये रेंट का? दुकान तो है नहीं, सरकारी जमीन पे आपकी दुकान है। सरकारी जमीन पे दुकान है, लेखपाल इसमें कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, कहते हैं तुम कब्जा करके बैठे हो। हम कहते हैं सरकार जब सबको हटाएगी हमें भी हटाएगी, हम भी हट जाएंगे, किसी भी तरह जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाभन ठाकुर लोग कहते हैं यहाँ से दुकान हटा दो, यहाँ पे शराब पिया जाता है, एक गुंडा है, बदमाश है, ऐसी हमें यहाँ वाकई शराब पियाया जाता था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कैमरे के इसके पहले भी आपके साथ कई बार अन्याय हुआ है। साथ एक बार नहीं हजारों बार हुआ है, कई बार हमें मारे भी पीटे हैं, यहाँ तक भी हम थाने में भी गए हैं, थाने में भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। ब्रजेश ब्रजेश गुप्ता जी हैं, वो सुनते नहीं है, उनके पास हमने दरखास्त कही है, दरखास्त डाला है, तो हमने उल्टे ही फंसा दिए, करे यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हें ही फर्जी मुकदमे में फंसा के बर्बाद कर देंगे, और नहीं तो दूसरा जवाब आएगा कि आप चलो हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। पिताजी हमारे गए आज दरखास्त डाल के आए सुबह में ही, तो बोले अभी तक आ रहे हैं शाम को, अभी तक कोई नहीं आया। आए बस यहाँ चौकी पर के आए थे, लिख के ले गए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। तो अभी अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं साहब कि जो हमारा नुकसान हुआ है हमारा सब सुरक्षित ले आके दे दे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारा सामान चाहिए मुझे बस। जैसे आपका था वैसे ही वैसे लिया ही के ले आके दे दे मुझे। आपके साथ न्याय जी, नहीं तो वो बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो बस। यही है। और माता जी आपके साथ क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं इस समय, क्या आपको हो क्या? साहब ये साइज हमारा तख्ता जल गया, मेरा साइकिल जल गया, मेरा पंखा जल गया, मेरा रजाई गद्दा 4 बेंच जल गई। साहब जितना हमारा गुमती जल गई, जितना हमारा जला है साहब उतना दिला दो, मुझे हम लोग खाएगी जिएगी और मैं क्या कहूँगी, हमारी सुनाई नहीं हो, आपसे कहता है। तो कहीं न कहीं इस दलित परिवार का यह मांग है कि उसके साथ न्याय हो, और हम उच्च अधिकारियों से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि उचित जांच करके कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।